बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शार्ट स्पीचेस के प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बाजमात नमाज मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। तकबीर उला ऐसा अमल है जिसके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दरख्तों के पत्ते, रेत के ज़र्रात और समुद्रों के जो पानी के कतरे ये गिन सकता हूँ, बारिश के कतरों को गिन सकता हूँ, लेकिन तकबीर उला के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज का जो सवाब है वो मैं काउंट नहीं कर सकता, नहीं गिन सकता। तो भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, कोई भी वजीफ़ा है उसका सर तब होगा जब नमाज की पाबंदी करेंगे। आज का वजीफ़ा, आज का अमल इंतहाई आसान है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। करना ये है आपने कि 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा करनी है। उससे पहले नियत ये करनी है, या अल्लाह मेरी परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगियाँ, कारोबारी परेशानियाँ, जो मैं मकरूज़ हूँ, मेरी कर्ज़ की परेशानियाँ, इनको सब ख़त्म करके अपने ख़जाने से इतना नवाज़ कि मैं किसी का मकरूज़ ना रहूँ। हाँ, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये, यानी नमाज हाजत शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर नमाज हाजत शुरू करनी है। 2 रकात नफल पढ़ के सलाम फेरने के बाद हाजत की नियत भी पहले से कर लेनी है। सलाम फेरने के बाद आपने जो पढ़ना है, या मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम, या मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम, ये 100 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के जो है अपने अमल को पूरा करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की वो बरक़ात देखेंगे कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह रिज़्क़ के वो दरवाज़े खोलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद है हमारा ये आज का वजीफ़ा जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट्स करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हर बार आपके लिए आसान से आसान और मुस्तनद से मुस्तनद अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।